हाय गाइस, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज के जो आपके रहने वाले हैं वह बीए बीए ठीक है। बीए का आपका प्राचीन हिस्ट्री हो जाएगा, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आपकी वो वीडियो नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर प्राचीन हिस्ट्री वीडियो नंबर आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें ऑल टू ऑल हमारी समझाने की कोशिश यही रहेगी कि आप लोग बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ समझे भी अपने दिमाग में ये फिट कर सकें ये किस टाइप से हम समझा रहे हैं। यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और प्रश्न नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। और ऑल टू ऑल आप लोग वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर पुश कर देंगे दोस्तों। देखिए गाइस, हमारी पूरी वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आप लोग जो है पूरी अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन को समझिए, और फिर अपने आप जो है बिना समझे बस हम सुन लीजिए एक बार, तो आपके माइंड में फिट हो जाए और एग्जाम में 2 कॉपी आप जो है अपने दिमाग से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फाइनली स्टोरी की तरह गाइस। ठीक है, तो देखते हैं गाइस क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, टिप्पणी ये है कि हड़प्पी जल निकासी व्यवस्था पर टिप्पणी करना है। हड़प्पी जल निकासी व्यवस्था पर टिप्पणी करना है। प्लीज क्लियर है? तो जल निकासी नालियां, ठीक है, इस टाइप की हड़प्पा कालीन में जो है जल निकासी व्यवस्था थी और नालियां थी वहां पे। ठीक है, जल निकासी नालियां वहां पे किस प्रकार की थी गैस। ठीक है, देखिए यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका सैंधव सभ्यता की नगरीय वस्तु या स्थापत्य। सैंधव सभ्यता की नगरीय वस्तु या स्थापत्य। क्लियर है गैस? कला का उत्कृष्ट उदाहरण वहाँ की सुंदर नालियों की व्यवस्था से परिलक्षित होता है। वहाँ की कला का उत्कृष्ट उदाहरण जो है वहाँ की सुंदर नालियों की व्यवस्था से जो है क्या होता है, परिलक्षित होता है गाइस। ठीक है, इनका निर्माण जो है वह पक्की ईंटों से होता था। इनका निर्माण पक्की ईंटों से होता था ताकि गलियों में गलियों में जो है पक्की ईंटों से इनका निर्माण होता था ताकि क्या होता था, गलियों में मल का निवास जल एवं मल का निकास निर्बाध रूप से होता रहे। गलियों में जो है जल एवं मल का निवास और निकास जो है निर्बाध रूप से होता रहे। सभी प्रमुख मार्गों तथा गलियों के दोनों ओर ईंटों की सुंदर पक्की नालियां बनाई गई थी। सुंदर पक्की क्या नालियां बनाई गई थी। अधिकतर नालियां 25 इंच गहरी, अधिकतर जो नालियां थी गैस वह 25 इंच गहरी तथा देखेंगे यहाँ अधिकतर नालियां जो थी वो क्या थी, 25 इंच गहरी, और यहाँ पे जो है 9 इंच चौड़ी होती थी। इन नालियों का जो है क्या था, इन नालियों की ढकने की व्यवस्था जो थी वह क्या थी, विशेष उल्लेखनीय प्रकार से थी गैस। ठीक है, इन नालियों की जो ढकने की व्यवस्था थी वह क्या थी, विशेष उल्लेखनीय थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ बड़ी नालियों के जो पत्थर थे वह तथा छोटी नालियों को बड़े आकार के ईंटों से क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। छोटी नालियों के पत्थर तथा छोटी नालियों के बड़े अंदर में बड़ी नालियों के पत्थर तथा छोटी नालियों को बड़े आकार के ईंटों से ढक दिया जाता था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ प्रत्येक भवन की जो नालियां हैं वह सड़क के किनारे की बड़ी नाली से जोड़ दिया जाता था। प्रत्येक भवन की जो नालियां थी गैस वह क्या थी, बड़ी नालियों के सड़क के किनारे की बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था, कनेक्ट कर दिया जाता था। यहाँ बताया जा रहा है, उल्लेखनीय है कि सड़कों के किनारे की नालियों में थोड़ी दूर पर मानुष मुखे का समुचित प्रावधान रहता था। मानुष मुखे का क्या रहता था, समुचित प्रावधान रहता था। ये गैस कह रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी भी नालियां मिली हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी भी नालियां मिली हैं
जो सोख्ता गड्ढों से जो क्या करती थी, सोख्ता गड्ढों से जो है गिरती हैं, जो सोख्ता गड्ढों से गिरती हैं। ठीक है, इन नालियों में कहीं कहीं दंतक मेहराब भी पाए गए हैं। इन नालियों में क्या है, कहीं कहीं जो है दंतक मेहराब भी पाए गए हैं। नालियों की नियमित सफाई की व्यवस्था भी, जिनका स्पष्ट संकेत किनारे बड़े बालू के ढेर से मिलता था। क्या होता था, जिनका स्पष्ट संकेत जो है किनारे बड़े बालू के ढेर से मिलता था। स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक थे, इसलिए स्थान स्थान पर कूड़े, स्वच्छता के प्रति लोग क्या थे, जागरूक थे, इसलिए स्थान स्थान पर जो है क्या करते थे, कूड़े कूड़े दानों का भी प्रावधान था। स्थान स्थान पर कूड़ेदानों का भी प्रावधान रहता था। यहाँ देखिएगा, इस प्रकार ढकी नालियाँ, भवनों में शौचालय एवं स्नान गृह की व्यवस्था नगर योजना के विकसित तकनीकी का परिचायक है। ठीक है, नगर योजना के विस्तृत तकनीकी का परिचायक भी है। यहाँ जो अन्यंत्र सुलभ नहीं था, क्या था, अन्यंत्र सुलभ प्रकार की नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार सैंधव सभ्यता के नगर योजना के अंतर्गत भवन निर्माण जो है, भवन निर्माण प्रायः सभी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को दृष्टि में रखकर बनाए गए थे। सभी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को दृष्टि में रखकर बनाए गए थे। ठीक है, किंतु जो है, किंतु खिड़कियों के प्रावधान का किसी स्थल से कोई निश्चित संकेत उपलब्ध नहीं होता। खिड़कियों के प्रावधान का जो है किसी स्थल से कोई निश्चित संकेत उपलब्ध नहीं था गाइस। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का भवन जो है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का भवन जो है वह क्या था, तथा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों का भवन जो है निर्माण की तकनीकी सादा होते हुए भी उच्च कोटि की थी। क्या थी, सादा होते हुए भी वह उच्च कोटि प्रकार की थी। बृहद स्नानागार, सैंधव सभ्यता की स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार है। ठीक है, सैंधव सभ्यता की स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार भी है गाइस। ठीक है, जिसे डॉक्टर अग्रवाल ने महाजल कुंड नाम से संबोधित किया है। और डॉक्टर अग्रवाल ने क्या किया है, महाजल कुंड के नाम से संबोधित किया है। संभवतः यह मोहनजोदड़ो पूरा स्थल का सर्वाधिक, संभवतः यह जो है मोहनजोदड़ो स्थल का, मोहनजोदड़ो पूरा स्थल का सर्वाधिक, मोहनजोदड़ो पूरा स्थल का सर्वाधिक महत्व का स्मारक माना गया है। सर्वाधिक महत्व का क्या माना गया है, स्मारक माना गया है गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 39 तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई क्या थी, 23 फुट और इसकी स्थिति गढ़ 8 थी। ठीक है, अर्थात इसका जो है, अर्थात इसका आकार लगभग जो है 12 × 7 × 2.5 मीटर था गए। यहाँ देखिए नीचे तक पहुँचने के लिए, नीचे तक जो वहाँ पे पहुँचने के लिए इसमें उत्तर तथा दक्षिण की ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। नीचे जब हम बेसमेंट में पहुँचते थे, कहाँ, बेसमेंट में, यहाँ बेसमेंट में जब हम पहुँचते थे तो वहाँ पे जो है नीचे पहुँचने के बेसमेंट में सीढ़ियाँ जो बनी हुई थी वह किससे, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से बनी हुई थी। ठीक है, और यहाँ जो है इन सीढ़ियों को पक्की ईंटों से निर्मित किया गया है। इन सीढ़ियों को क्या किया गया था, पक्की ईंटों से निर्मित किया गया था और उस पर लकड़ी की पट्टियाँ बैठाई गई हैं। उस पर क्या की गई थी, लकड़ी की पट्टियाँ भी बैठाई गई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से निर्मित किया गया है। स्नानागार का जो फर्श था वह पक्की ईंटों से निर्मित किया गया था। उसकी जुड़ाई में जो है जिप्सम का प्रयोग किया गया है। उसकी जुड़ाई में क्या किया गया था, जिप्सम का प्रयोग किया गया था। फर्श की आसपास की दीवारें की चुनाई भी जिप्सम से की गई हैं। फर्श की आसपास की दीवारों की चुनाई भी जो की गई थी गैस, वह जिप्सम से की गई थी। इसकी बाहरी दीवार पर बिटुमन का मोटा प्लास्टर लगाया गया है। इसकी बाहरी दीवार पर जो है बिटुमन का मोटा प्लास्टर लगाया गया था। स्नानागार के भीतरी दीवार पर
ईंट की बारीक चूर्ण तथा मिट्टी का मिश्रित प्लास्टर है। इस बृहद स्नानागार के जो है गैस, इस बृहद स्नानागार के तीन तरफ कोठरियों युक्त बरामदे बने हैं। बृहद स्नानागार के तीन तरफ जो है कोठरियों युक्त बरामदे बने थे, जिनका प्रयोग संभवतः कपड़े बदलने के लिए किया जाता था। जिनका प्रयोग क्या किया जाता? बृहद स्नानागार जो बने थे उसमें वहाँ पे कोठरियों का जो बना था उसमें कपड़े बदलने के लिए, मतलब चेंजिंग करने के लिए जो है वहाँ पे वो कोठरियाँ बनी थी। इस स्नानागार का फर्श जो था गैस, इसकी बेसमेंट में जो फर्श बना हुआ था वहाँ पे पश्चिम की ओर कुछ ढलुआ बना दिया था। पश्चिम की ओर क्या किया गया था? कुछ ढलुआ बना दिया गया था। इस दिशा में एक एक चौड़ी तथा 6-9 गहरी एक नाली बनी थी। एक एक चौड़ी और 6-9 गहरी एक नाली बनी थी, जिसमें जो है आवश्यकता अनुसार स्नानागार का जल बाहर निकाला जाता होगा। इसके तीन तरफ बने कमरों की दीवारें बहुत मजबूत हैं। इनके तीन तरफ बने कमरों की जो दीवारें थी वह बहुत मजबूत थी, जो 4 फुट से 51 बाई 4 फुट तक क्या थी? ऊंटी थी गैस। ठीक है, यहाँ पे जो है स्नानागार में प्रवेश के लिए, स्नानागार में जो है प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार थे। कितने प्रवेश द्वार थे स्नानागार में प्रवेश के लिए? 6 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। स्थान स्थान पर लगे नालों के द्वार शीतकाल में संभवतः क्या थे? कमरों को भी गर्म करते थे। वहां पे जो द्वार स्थान पर जब नाले के लगे शीतकाल में संभवतः वह कमरों को गर्म करते थे। और यहाँ पे जो है चनहुदड़ों में देखिए क्या होता था। चनहुदड़ों में गैस, चनहुदड़ों के जो लोग थे, लोग भी हम्मामों से परिचित थे। चनहुदड़ों के लोग क्या थे? हम्मामों से परिचित थे। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार जो है महाजल कुंड पे जो है जनता द्वार विशेष धार्मिक अवसरों पर प्रयोग होता था। महाजल कुंड पर जो है जनता द्वार विशेष धार्मिक अवसरों पर प्रयोग होता था। ठीक है, देवालय यहाँ पे क्या थे? बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व की ओर, बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व की ओर एक विशाल भवन था, जिसका आकार 230 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा था, जिनकी बाहरी दीवार 6 से 9 इंच तक क्या थी? मोटी थी। बाहरी जो दीवार बनी हुई थी वह 6 से 9 इंच तक मोटी बनी हुई थी। ठीक है गैस, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं हम संभवतः यह भवन कई प्रकोष्ठों तथा बरामदों का बना था। संभवतः यह भवन जो था कई प्रकोष्ठों और बरामदों का भी बना था। ठीक है, इसमें 33 फुट वर्गाकार आंगन है, 3 बड़े बरामदे एवं उनके पीछे कई छोटे छोटे कमरे हैं। इसमें 33 फुट वर्गाकार आंगन है और 3 बड़े क्या हैं? बरामदे हैं। 3 बड़े बरामदे बनाए गए थे एवं उनके पीछे कई छोटे छोटे क्या थे? कमरे भी थे। ठीक है, अनरेस्ट मौके का मत है कि अनरेस्ट मैके का क्या मत है? वे कहते हैं संभवतः यह बड़े पुरोहितों का निवास था। यह बड़े पुरोहितों का निवास था अथवा पुरोहितों का विद्यालय था। संभवतः अर्नेस्ट मैके का मत क्या था? संभवतः यह बड़े पुरोहितों का निवास स्थान था अथवा पुरोहितों का विद्यालय भी था। अधिकतर विद्वान से पुरोहित निवास मानने का तर्क प्रस्तुत करते हैं। अधिकतर विद्वान क्या करते थे? से पुरोहित निवास मानने का क्या करते थे? तर्क प्रस्तुत करते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण विशाल भवन, इसका आकार 230 मीटर लंबा और 115 मीटर चौड़ा है, वह क्या कहते थे? इसकी दीवारें 5 फुट तक चौड़ी थी। इसकी दीवारें क्या थी? 5 फुट तक चौड़ी थी और जिसमें 2 अलग अलग आंगनों के साथ साथ क्या थे? गोदाम घर तथा नौकरों के कमरे बने हुए थे। गोदाम घर भी बने हुए थे और नौकरों के कमरे भी उसमें बने हुए थे। यहाँ
यहाँ तक कि विद्यमान थे। मतलब इनमें नगर राज्य पाल रहते हों। इसमें आशा ये लगाया जा रहा, पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें नगरों में क्या था, राज्यपाल के रहने के लिए भवन बनाए गए हैं। ठीक है क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे जो है धान्यगार है ना, धान्यगार मतलब धान की खेती करके उसमें रखने वाला धान्यगार किस प्रकार था। वह वास्तुकला की दृष्टि से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बड़े धान्यगार जो थे, हड़प्पा के बड़े धान्यगार भी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, पहले इसे स्नानागार का ही एक भाग माना जाता था। पहले क्या माना जाता था, इसे स्नानागार का ही एक भाग माना जाता था। किंतु बाद में क्या हुआ, 1950 ईस्वी के उत्खननों के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि ये अवशेष एक विशाल अन्नागार के हैं। ये अवशेष क्या हैं, एक विशाल अन्नागार के हैं। महाजल पिंड के समीप पश्चिम में विद्यमान मोहनजोदड़ो का, पश्चिम में विद्यमान जो है मोहनजोदड़ो का अन्ननगार पक्की ईंटों के विशाल चबूतरों पर निर्मित है। पक्की ईंटों के विशाल चबूतरों पर क्या है, निर्मित है। इसका आकार 150 × 75 इंच है। इसमें ईंटों के विभिन्न 27 प्रकोष्ठ व्यवस्थित आकार प्रकार के बने थे, जिनमें क्या था, अन्न संग्रह किया जाता था। जिसमें क्या किया जाता था, अन्न संग्रह भी किया जाता था। इसमें 52 फुट लंबी 12 समानांतर दीवारें हैं। ठीक है, 52 फुट लंबी तथा 12 समानांतर दीवारें हैं। यहाँ लकड़ी का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। यहाँ लकड़ी का क्या किया गया था, बहुतायत से प्रयोग किया गया था। और इस अन्नगारों में प्रत्येक स्थान पर, इस अन्नगार में प्रत्येक स्थान पर जो है हवा आने का समुचित प्रबंध किया गया है। प्रत्येक स्थान पर हवा आने का समुचित प्रबंध किया गया था। इसमें उत्तर की ओर एक चबूतरा था और जिसका निर्माण अन्न को रखने अथवा निकास की सुविधा हेतु किया गया होगा। जिसका निर्माण अन्न को रखने अथवा निकास की सुविधा हेतु किया गया था। ठीक है, हड़प्पा में ही एक विशाल अन्ननगार के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा में ही क्या हुए हैं, विशाल अन्ननगार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका आकार जो है उत्तर से दक्षिण 169 डिग्री तथा पूर्व से पश्चिम 135 फीट था। यह अन्ननगार 150 फुट चौड़े, यह अन्ननगार क्या था, 150 फुट चौड़े तथा 200 फुट लंबे प्लेटफॉर्म पर स्थित था। 200 फुट क्या था, लंबे प्लेटफॉर्म पर स्थित था। ऊंची पीढ़िकाओं द्वारा यह भवन जो है 2 भागों में विभक्त था। 2 भागों में ऊंची पीढ़ी द्वारा यह भवन विभक्त था। और यहाँ पर जो है इसकी दीवारें दृढ़ तथा कहीं कहीं पर फुट तक जो है चौड़ी थी, दृढ़ थी और कहीं कहीं फुट तक चौड़ी थी। इसमें 9 इंच तथा 12 समानांतर दीवारें हैं। परिणाम स्वरूप लंबी पंक्तियों में 6 हाल तक दूसरे के सामने बने हैं। 6 हाल दूसरे के सामने बने हैं। इन कमरों को छोटी छोटी दीवारें द्वार बांट दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि 24 से मार्ग द्वारा संपूर्ण अन्ननगार 2 श्रेणियों में विभक्त है। 2 श्रेणियों में विभक्त है। प्रत्येक कोठार का आकार 50 इंच × 20 इंच एक दूसरे से 5 फुट की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से क्या है, 5 फुट की दूरी पर स्थित था। और यहाँ देखिए ये कह रहा है सभा भवन जो है किस प्रकार थी, गढ़ी या कोटला के दक्षिणी भाग में 27 × 27 मीटर अर्थात 90 इंच लंबे चौड़े एक वर्गाकार भवन के अवशेष प्राप्त हुए। यह ईंटों से निर्मित जो है 5 स्तंभों की 4 पंक्तियों अर्थात चौकोरे 20 स्तंभों से युक्त हॉल है। ठीक है, संभवतः इन्हीं स्तंभों के ऊपर छत रही होगी। पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है, संभावना है ये इन्हीं स्तंभों के ऊपर छत रही होगी। अतः यह एक सभा भवन का अवशेष प्रतीत होता है। सभा भवन का क्या है, अवशेष प्रतीत होता है, जो इन स्तंभों पर टिका था। इन स्तंभों पर टिका था वो। यह सार्वजनिक सभाएं आयोजित होती होगी। यद्यपि अर्नेस्ट मैके का मत है कि यहाँ कोई सामूहिक
बाजार लगता होगा। यहाँ क्या था, कोई सामूहिक बाजार लगता होगा। जॉन मार्शल करा विचार तथा बौद्ध गुफाओं के अंदर बने बड़े कमरों की शैली पर ही यह भवन भी बनाया गया था। बड़े कमरों की शैली पर यह भवन बनाया गया था। ठीक है, जिसके मध्य में प्रधान के मध्य में जो है प्रधान के लिए एक चौकी थी। प्रधान के लिए क्या थी, एक चौकी थी, परंतु उनका तर्क प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता। उनका तर्क क्या होता है, प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है। संभवतः यह एक सभा मंडप था जहां धार्मिक तथा अन्य सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाती होंगी। धार्मिक और अन्य सभाएं जो है आयोजित की जाती होंगी। सड़कें किस प्रकार थी, देखिए यहाँ सड़कें। सैंधो सभ्यता की नगरीय योजना में वास्तुकला की दृष्टि से जो है मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान है। मार्गों का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। इन मार्गों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अनुरूप, इन मार्गों का निर्माण क्या था, एक सुनियोजित योजना के अनुरूप जो है किया जाता था। ठीक, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मार्ग का जाल प्रत्येक नगर को प्राय 5-6 खंडों में विभाजित करता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो निवासी नगर निर्माण प्रणाली से पूर्णतया परिचित थे, इसलिए वहाँ के स्थापत्य वेदों ने जो है नगर की रूपरेखा में मार्ग का विशेष प्रावधान किया। नगर की रूपरेखा में क्या किया, मार्ग का विशेष प्रावधान किया और तदनुसार नगर की सड़कें संपूर्ण क्षेत्र में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की ओर ले जाती थी। इस योजना के अंतर्गत 800 से 1200 के मोहल्ले स्वयं बन जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो में मुख्य मार्ग 9.15 मीटर तथा गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। यहाँ की उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़कें जो थी गैस, वह राजपथ नाम दिया गया था। उत्तर से जो दक्षिण में सड़कें गई थी उसका क्या नाम दिया गया था गैस, राजपथ जो है उसका नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर जो कह रहा है गैस, वो कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो नलियाँ गई थी का क्या किया गया था देखेंगे आप लोग फटाफट। नौ 9.15 मीटर क्या थी, गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। यहाँ की उत्तर से दक्षिण वाली नड़ियाँ राजपथ नाम दिया गया था। उत्तर से दक्षिण में जो यहाँ जाने वाली सड़कें थी तो राजपथ, यह राजपथ कहीं कहीं दंड फुट चौड़ा है। ठीक है, और गलियां भी 3 से 7 इंच तक चौड़ी होती थी। कालीबंगा में भी सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली थीं। यहाँ का मुख्य मार्ग जो है 7.25 मीटर तथा रास्ते 1.80 मीटर चौड़े थे। यहाँ भी कच्ची सड़कें थी, परंतु स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्वच्छता पर क्या किया जाता, विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े के लिए सड़क के किनारे गड्ढे बने थे, कूड़ेदान रखे हुए थे। कूड़े के फेंकने के लिए सड़क के किनारे कूड़ेदान बने हुए थे और क्या किए गए थे, गड्ढे भी बनाए गए थे गाइस। ठीक है, समझ रहे ना। और यहाँ पर जो है वास्तव में सड़कों, जल निष्कासन व्यवस्था, सार्वजनिक भवनों आदि का विशद वितरण पर मानसर एवं शिल्प शास्त्र विषयक ग्रंथों में अत्यधिक बल दिया गया है। इसी प्रकार नगर निर्माण योजना भी इन ग्रंथों में वास्तु विन्यास के अनुरूप ही है। ठीक है गाइस, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने जो दिए हैं, इसमें सारे जो है आपके सार संग्रह टाइप के सारे जो प्रश्न है उसके निचोड़, मतलब कि उसके सारे सारांश जो है आपके समझाने की हम कोशिश किए हैं कि आपको बिन वीडियो देखे बस और समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन पुश करेंगे गाइस। मिलते हैं 4th क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।